Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniyadhana. Today we are going to study class 12th subject English, lesson 8, ends and means, composed by रमेंद्र कुमार। पिछले वीडियो में हमने इस कहानी को पढ़ा था और हमने कि बिरजू को स्वामी अरबसु जो है अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, जो कि एक चोर था। उसके बाद इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिरजू वाज अ मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स। He shaved his head, wore saffron clothes, and lived the life of a wandering monk. Swami Arbasu was very happy with the Birju, who was now called बिरजानंद। कि जब स्वामी अरबसु ने बिरजू को अपना शिष्य स्वीकार किया, उसके बाद क्या हुआ कि वह भी उनके जो मंडली थी, समूह था जो उनका, उसमें वो शामिल हो गया। उसने अपना सर मुंडवाया, भगवा वस्त्र पहने और एक घुमंत साधु की तरह वो अपना जीवन उसने शुरुआत की। स्वामी अरबसु भी बहुत प्रसन्न थे। अब जो है बिरजू को बिरजानंद कह के जो है वो पुकारा जाने लगा। Wherever the sage gave a discourse, he would give the example of बिरजू। जहाँ कहीं भी स्वामी अरबसु अपना प्रवचन करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, तो वह बिरजू का जो है एग्जाम्पल अवश्य देते थे। वह बताते थे कि किस प्रकार से एक चोर भी जो है साधु के रूप में जो है वो तब्दील हो गया। ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ विजडम इवन अ क्रिमिनल हैज़ बिकम अ सन्यासी, ही वुड डिक्लेयर प्राउडली। वो बड़े ही गर्व से इस बात को वह बताते थे कि मेरे द्वारा कहे गए ज्ञान के शब्दों ने एक अपराधी को भी जो है सन्यासी बना दिया। इस तरह से वो जो है अपनी शेखी बगाड़ते थे। वन नाइट द सेज सेड हिज फॉलोअर्स रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज ऑफ लोहवान एंड कैम्प्ड अंडर पीपल ट्री। इट वाज कोल्ड। एक रात सर्दी का मौसम था, एक रात्रि थी, तो वह एक लोहवन के पास भी एक गांव से गुजरे तो उन्हें रात हो गई और पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। Can someone go to the village and get some firewood so that we can keep ourselves warm? आज स्वामी अरबसु, चूँकि सर्दी के मौसम की वजह से वहाँ पर उनको स्वामी जी ने किसी को बुलाया कि क्या कोई गांव से जाकर लकड़ियाँ ला सकता है ताकि हम लोग अपने आप को गर्म रख सकें। बिरजू वॉलंटियर्ड एंड सेट अप क्विकली टू फुलफिल हिज मास्टर्स कमांड। बिरजू जो है अपने आप से जो है वो खड़ा हुआ और जो है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने हेतु वह जो है लकड़ियों को लेने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। इट वाज पिच डार्क, यह बिल्कुल घनघोर अंधेरा था। ऑल विंडोज़ एंड डोर्स वर शट, सारे खिड़की और दरवाजे गांव के जो भी थे, जिस गांव में वो निकले वहाँ से, वो तो बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी अ लाइट और मूवमेंट समवेयर। बिरजू जो है दर दर गया, मतलब कई जगह गया, कई घरों के सामने गया, इस उम्मीद में कि कहीं पर कोई प्रकाश जलता हुआ, कोई उजेला या कोई ऐसी हलचल दिख जाए ताकि उसे लगे कि कोई जाग रहा है जिससे वो लकड़ियाँ मांग सके। इट वॉज़ वेरी क्वाइट, एवरी वन सीम टू बी असलीप। बिल्कुल शांत वातावरण था, हर कोई गाँव में जो है सोया हुआ लग रहा था। बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट। बिरजू रात्रि के उस जो है पड़ाव में आधी रात को किसी को वो डिस्टर्ब यानी कि किसी को वो परेशान करना नहीं चाहता था। ही वॉज वॉन्डरिंग व्हाट टू डू व्हेन ही हियर्ड अ फेमिलियर साउंड। जब वह घूम रहा था कि क्या करे, इस पशुपेश में था, उसी वक्त उसने एक जानी पहचानी जो है आवाज़ को सुना। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों ओर देखा। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। वह गांव के एक कोने से एक जो झोपड़ी टाइप की थी छोटी सी, उसमें से वो उसे लगा कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। इट वॉज एज इफ समवन वॉज फ्राइंग समथिंग। यह आवाज़ इस प्रकार की थी मानो कोई कुछ पका रहा हो, खाना जो बनता है फ्राई करते हैं या सेंकते हैं।
He walked quickly towards the hut. वह तेज़ी से उस झोपड़ी की ओर गया. It had a small window. उसकी एक छोटी सी खिड़की भी थी उस झोपड़ी में. बिरजू stood on his toes and peeped in. बिरजू जो है अपने पैर के जो अंगूठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टोज. तो उन अंगूठों के ऊपर इस प्रकार से वो खड़ा होके, और पीप माने क्या होता है? झांकना होता है. कहीं पर दरार वगैरह ऐसे देखने के लिए जगह कम होती है तो खिड़की से उसमें चूँकि ऊंचाई उसकी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी तो थोड़ा सा पैरों पर अंगूठों के भर खड़ा होके वो जो है उसको देखने का प्रयास उसने करने लगा, झांकने लगा. तो पीप इन मतलब होता है झांकना होता है. अ यंग वुमन क्लैड इन अ tattered साड़ी was sitting on her haunches in front of fireplace. एक नौजवान महिला जो है एक फटी हुई साड़ी पहने जो है was sitting on her haunches, और जो है अपने जो है ऐसे नहीं पालती मार के ऐसे बैठे रहते हैं उस प्रकार से वो बैठी हुई थी एक कोने में. haunches in front of the fireplace, चूल्हे के सामने. अ फ्राइंग पैन वाज ऑन द फायर, और आग पर एक जो है एक तवा या जो है आप कढ़ाई या आप कह सकते हैं वो रखी हुई थी. टू चिल्ड्रन, अ गर्ल एज्ड 5 एंड अ बॉय एज्ड 4 वर हडलेड इन अ कॉर्नर. उसके 2 बच्चे थे, लगभग 5 वर्षीय उसकी लड़की और एक 4 वर्षीय उसका लड़का, जो कि कोने में हडलेड यानी कि सिकुड़ कर दुबक जो है बैठे हुए थे क्योंकि सर्दी का मौसम था. दे वर थिन विद देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टोर्न क्लॉथ्स. उनके बड़े ही पतले और फटे हुए जो कपड़े थे उनमें से उन बेचारे बच्चों की जो है हड्डियाँ साफ दिखाई दे रही थीं. एज बिरजू वॉच्ड ही फाउंड द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज. जैसे ही बिरजू ने देखा कि जो माँ थी उन बच्चों की वो बड़ा ही एक अजीब जो है वो काम कर रही थी. एवरी फ्यू सेकेंड्स शी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकल ऑन द पैन. हर कुछ सेकंड के बाद वह पानी की कुछ बूंदें थीं और जो वो तवा पर जो वो छिड़कती जा रही थी. शी आल्सो केप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रन, और वह अपने बच्चों से कुछ बड़बड़ा भी रही थी. बिरजू कुड नॉट मेक आउट व्हाट शी वाज सेइंग. बिरजू यह समझ नहीं पाया कि वो वास्तव में कह क्या रही थी. एज बिरजू वाज्ड शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग. बिरजू ने जैसे ही देखता रहा वो सेम चीज़ वो है वो उसको बार बार वो करती रही जो वो दृश्य देख रहा था. क्यूरियोसिटी ओवरटुक बिरजू. बिरजू को बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बड़ी उत्सुकता हो जानने की बारे ये कर क्या रही है. स्टैंडिंग एट द डोर ही सेड. दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, देवी आई एम बिरजानंद, अ डिसिपल ऑफ स्वामी अरबसु. दरवाजे पर वो खिड़की से कहाँ पर हट के आ गया बिरजू? दरवाजे पर. और उसने क्या कहा कि हे देवी, मैं बिरजानंद हूँ और मैं स्वामी अरबसु का शिष्य हूँ. जो कि स्वामी अरबसु आसपास के गाँव में काफ़ी विख्यात थे वहाँ पर. द यंग वुमन सरप्राइज्ड टू सी अ पर्सन इन सेफरन क्लॉथ्स. जो नौजवान महिला थी उस भगवा वस्त्रों में देखकर वह एकदम से चौंक गई. जाहिर सी बात है कि आधी रात में कोई किसी के दरवाजे पर खड़ा होता है तो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो अपेक्षित होता है. सी स्टूड अप एंड वॉकिंग टुवर्ड्स बिरजू टच्ड हिज फीट. वह खड़ी हुई और बिरजू की ओर चलकर आई और उसने बिरजू की चरण स्पर्श किए. महाराज, कहती है वो कि महाराज, आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर ब्लेस्ड फीट इंटर माई हम्बल अबॉर्ड. कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आपके पवित्र जो चरण हैं मेरे जो है कुटिया पर, मेरे घर में, मेरे निवास स्थान पर पड़े. हाउ एवर आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव नथिंग टू गिव यू. लेकिन फिर भी मैं उतनी ही दुर्भाग्यशाली भी हूँ क्योंकि मेरे पास आपको दान करने के लिए कुछ भी नहीं है. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स. ऑल यू हैव बीन डूइंग इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पेन. वाई हैव यू बीन डूइंग दैट. बिरजू कहते हैं अब कि मैं कुछ लगभग कुछ मिनटों से, कुछ समय से मैंने ध्यान दिया है ऐसा कि आप जो है तवे पर कुछ पानी की बूंदें छिड़क रही हैं. आप ऐसा क्यों कर रही थीं. There is not a grain of rice in the house. My children have been screaming the whole evening for food. By sprinkling water on the pan, I was giving them the impression that food was being cooked. तो महिला कहती है कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है. मेरे बच्चे जो हैं पूरी शाम से भूख से वो जो है वह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और इस
तवे पर पानी छिड़क कर मैं उनको यह आभास करा रही हूँ कि कुछ ना कुछ जो है खाने के लिए उनके लिए पकाया जा रहा है। द साउंड ऑफ वाटर ऑन द पेन kept them under the illusion that something was being fried। और जो मैं पानी छिड़क रही हूँ उस तवे पर, उसकी जो आवाज़ आती है, उन बच्चों को यह लगता है कि कहीं ना कहीं हो ना हो खाना को बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। Poor wretch, they are too innocent to differentiate between reality and illusion। वो बेचारे ये जो बच्चे हैं, मासूम हैं, यह वास्तविकता और आभासी जो आवाज़ है इसमें वो फ़र्क करना नहीं जानते हैं। सी विद द होप दैट फूड इज़ गेटिंग रेडी दे हैव गॉन टू स्लीप। वह इसी उम्मीद में कि खाना पकाया जा रहा है और वह इसी उम्मीद के साथ वो सो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपकी जो स्टोरी है वो हम अगली वीडियो में इस लेसन को ख़त्म ही कर देंगे। तब तक आप इस पार्ट को जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको, उसका आप पुनः घर पर अध्ययन करें और किसी प्रकार की समस्या आने पर आप हमें विद्यालय आकर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।